रास्ते में सड़क किनारे कर्मठ नेपाली भाई बहन ताजी सब्जियां बेचते हुए दिखाई दिए। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो दो महिलाएं जूस का छोटा सा स्टॉल लगाए मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत करती नजर आईं। सफर कब कुमराड़ा की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका पता ही नहीं चला। दूर सामने हमारा प्यारा कुमराड़ा गांव दिखाई दे रहा था। यमुनोत्री रोड पर ब्रह्मखाल के पास धरासू से लगभग 15 किलोमीटर दूर सड़क किनारे बसा यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता से हर किसी का मन मोह लेता है। रोपाई किए हुए धान के खेत, चारों ओर फैली हरियाली और डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पूरे वातावरण को किसी चित्र की तरह मनमोहक बना रही थी। और अब हम पहुंच चुके थे होटल अनंतम रेजिडेंसी। गांव के परिसर के भीतर स्थित यह सुंदर होटल चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये होटल पहली ही नजर में बेहद आरामदायक और आकर्षक लगता है। भीतर प्रवेश करते ही सामने सलीके से बना सिटिंग लाउंज, एक ओर रिसेप्शन और दूसरी ओर साफ सुथरा रेस्टोरेंट आपका स्वागत करता है। यहाँ परोसा जाने वाला ताजा घर जैसा और हेल्थ कॉन्शियस भोजन सचमुच अपनापन महसूस कराता है। साफ सुथरे कमरे, सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त नीट एंड क्लीन बाथरूम और हर कमरे के साथ निजी बालकनी यहाँ के अनुभव को और भी सुखद बना देती है। अब चलते हैं उस उद्देश्य की ओर जिसके लिए हम गांव आए थे। हम पहुंच गए चाचा जी के घर, जहां रामायण पाठ का आयोजन होना था। सामने खलिहान में पकोड़ों के लिए दाल धोने का काम चल रहा था। पास जाकर देखा तो भाभी जी और फूफू जी बड़े मन से दाल धो रही थी, जबकि दूसरी ओर चाची जी और गांव की अन्य महिलाएं दाल पीसने में जुटी थी। गांव में ये काम हमेशा अनुभवी हाथों से कराया जाता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग खलिहान में एकत्रित होने लगे थे। आगे बढ़े तो देखा कि ईंटों से बने चूल्हे पर बड़े से देग में दाल चढ़ी हुई थी। रसोइया सब्जियां काटकर भोजन बनाने की तैयारी में लगा हुआ था और हमारा भतीजा भी पूरे उत्साह के साथ उनकी मदद कर रहा था। और ये है हमारी चाची जी और इनके साथ इनकी प्यारी सी बकरी। और जैसे ही वहां से जाने लगी, बकरी ने उनका आंचल पकड़ लिया, मानो कह रही हो मुझे छोड़कर मत जाओ। सच ही कहा जाता है, जानवर भी प्यार और अपनापन चाहते हैं। परिसर के दूसरे कोने में भैंस और उसका नन्हा बछड़ा बंधा हुआ था। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि एक और चाची जी पूरियों के लिए आटा गूंथने की तैयारी कर रही थी। 3 लोग मिलकर बड़े प्रेम से ढेर सारा आटा तैयार कर रहे थे। खलिहान में लगातार लोग आते जा रहे थे। कोई एक दूसरे का हालचाल पूछ रहा था तो कोई सेवा में हाथ बटा रहा था। और ये है हमारे भतीजे, गांव की नई युवा पीढ़ी जो पूरे उत्साह से हर जिम्मेदारी निभा रही थी। मुझे उस तरफ जाना था, लेकिन भैंस और उसके बड़े बड़े सींग देखकर थोड़ी हिम्मत जवाब दे गई। अब आरती का समय हो चुका था। गांव के सभी लोग पूजा वाले कमरे में एकत्रित हो गए। पूजा अर्चना के बाद सभी ने श्रद्धा से आरती की थाली घुमाई और पंडित जी ने सबको तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। अब बारी थी भोजन की। सभी लोग जमीन पर बिछी दरी पर पंगत में एक साथ बैठ गए और गांव के युवा बड़े प्रेम से सबको भोजन परोसने लगे। गांव की सबसे सुंदर बात यह है कि पंगत में बैठकर भोजन करते समय कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं उठता जब तक सभी लोग अपना भोजन पूरा न कर ले। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि समानता, अनुशासन, सम्मान और सामूहिकता का जीवंत संदेश है। शायद यही संस्कार
और यही परंपराएं आज भी हमारे परिवार को एक परिवार की तरह मजबूती से जोड़कर रखे हुए हैं। रात में जो दाल पीसकर तैयार की गई थी, अब उसी के स्वादिष्ट पकोड़े बनाए जा रहे हैं। गांव की युवा महिलाएं मिलकर पकोड़े तल रही हैं, जबकि बुजुर्ग महिलाएं पास बैठकर अपने अनुभव से उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। कब आंच तेज करनी है, कब धीमी, और पकोड़ों को कब बाहर निकालना है। यही तो गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ अनुभव और ऊर्जा दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहाँ दूसरी ओर महिलाएं पूरी बनाने में जुटी हुई हैं। और यह जो आप देख रहे हैं, इसे गिल्डा कहा जाता है। सामान्य दिनों में इसका उपयोग घास लाने के लिए किया जाता है, लेकिन आज इसी नए गिल्डे में गर्मा गर्म पूरियां रखी जा रही हैं। आज रामायण पाठ का दूसरा दिन था। सुबह से ही पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा का वातावरण था। सभी लोग एक साथ बैठे आपस में हालचाल पूछते, पुरानी यादें ताजा करते और हंसी मजाक में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। इसी बीच हमारे छोटे भाई भी सभी मेहमानों का आदर सत्कार करने में पूरे मन से लगे हुए थे। कुछ ही देर बाद भोजन का समय हो गया। गांव की परंपरा के अनुसार सभी लोग पंगत में बैठकर प्रेम और अपनत्व के साथ भोजन का आनंद ले रहे थे। ऐसे सामूहिक भोजन में जो आत्मीयता और अपनापन मिलता है, वो शायद कहीं और नहीं मिलता। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पंडित जी के जाने से पहले हम सभी ने उनका आशीर्वाद लिया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इसके बाद हमने गांव की गलियों की ओर कदम बढ़ाए। गांव की संकरी पंगड़ियों और गलियों में घूमने का अपना ही अलग आनंद होता है। हर मोड़ बचपन की कोई न कोई याद ताजा कर देता है। सामने हमारे गांव का वर्षों पुराना पुश्तैनी मकान आज भी उतनी ही मजबूती और शान से खड़ा था, मानो अपने भीतर समाई अनगिनत वर्षों के इतिहास और यादों की कहानी आज भी सुनाना चाहता हो। इन्हीं यादों के साथ गलियों में घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि शाम के 6 बज चुके थे। अब धीरे धीरे पूरा गांव संध्या की शांत और मनमोहक बेला में रंगने लगा था।